अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और टेक सॉल्वर मैंने पिछले संडे नहीं बनाया था, तो ये मैं 2 हफ्ते के बाद बना रहा हूं। तो ढेर सारे सवाल आ चुके हैं आप लोगों के, लगभग दोस्तों 164 नंबर तक सवाल आए हैं। तो मैंने 147 तक का जवाब दे दिया था पिछले स्ट्रीम में या फिर पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे लगभग 20 के आसपास सवाल है जिनका मैं अभी जवाब देना चाहूँगा, और आप लोगों को टेक सॉल्वर जो है बिल्कुल सक्सेस बनाइए इसी तरह से सवाल पूछ करके। तो सबसे पहला सवाल जो 148 नंबर जो कि है टेक्निकल अबरार की तरफ से, कांट फाइंड 640 to 480 वीडियो मोड नॉट फाइंड। ओके, क्या प्रॉब्लम है? तो मैं विंडोज़ 10 ऑल इन वन पीसी रन कर रहा हूँ और उसमें GTA वाइस सिटी में दे रहा है यह एरर। तो मैं प्रॉपर्टीज़ में कंपैटिबिलिटी मोड भी कर रहा हूँ तो भी ऐसा जो है हेल्प नहीं मिल रहा, तो वो भी काम नहीं कर रहा। तो मैं आपको बता दूँ, हो सकता है कि आपने GTA वाइस सिटी का क्रैक वर्जन इस्तेमाल किया होगा, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। लाइट चले गई यार। तो क्रैक वर्जन में ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो अगर आप बाई किए रहते तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता, बट अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं कहूँगा कि आप एक बार री इंस्टॉल करने की कोशिश कीजिए, शायद री इंस्टॉल करने के बाद सही हो जाए। और सही से कोशिश कीजिए, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो सभी सही से ट्राई करने की। नेक्स्ट चीज़ क्या है दोस्तों कि Redmi Note 7 एंड Note 7 Pro कब तक एंड्रॉयड अपडेट्स मिलेंगे, और Redmi Note 7 के एंड्रॉयड क्यू के बाद वाला एंड्रॉयड आर मिलेगा, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं मनु कुमार जैन नहीं हूँ भाई, सच बता रहा हूँ। इतना तो पक्का है कि एक अपडेट मिलना है, क्योंकि वो एंड्रॉयड क्यू का अपडेट वो लोग देंगे। तो उसके बाद एंड्रॉयड आर आएगा नहीं आएगा नो आइडिया, बट आता या नहीं आता इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो MIUI है वो MIUI ऑलरेडी बहुत ही बेहतरीन है, जिसमें एंड्रॉयड पाई या एंड्रॉयड ओरियो या एंड्रॉयड क्यू एंड्रॉयड आर का अपडेट से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। भाई मैं अमन वारदवाज हूँ भाई, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट था इतना भाई, बोर्ड्स की वजह से मैंने डीएक्टिवेट किया था और अब मैं फिर से एक्टिवेट करना चाह रहा हूँ, पर जब पासवर्ड रीसेट पर क्लिक करता हूँ तो भाई बोला यूज़र नॉट फाउंड। देखो भाई, आपको पासवर्ड रीसेट नहीं करना है, डायरेक्टली आपको इंस्टाग्राम पे लॉगिन करना है। तो आप डायरेक्टली यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने की कोशिश करो, खुल जाना चाहिए। अगर नहीं खुलता है तो हो सकता है कि आपकी आईडी जो है डीएक्टिवेट करते हुए बहुत दिन हो गए होंगे, जिसके कारण वो आईडी डिलीट हो गई होगी, तो आपको नया आईडी बनाना पड़ जाएगा। Redmi Note 4 बीटा रोम में अपडेट क्यों नहीं आ रहा है, वापस कैसे ग्लोबल रोम में जा सकते हैं? तो देखो भाई, बीटा रोम में अपडेट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो लोग जो है काफ़ी ज़्यादा एरर फेस कर रहे हैं, और उनके जो डेवलपर है वो इतने अच्छे नहीं है कि वो लोग अपडेट को फिक्स कर पाए। बाकी बात रही कि वापस ग्लोबल में कैसे जा सकते हैं, तो फास्ट बूट रोम फ्लैश कर लो पीसी से, वापस चले जाओगे। वैसे अपडेटर से भी फ्लैश करोगे रिकवरी रोम तो भी हो जाएगा, बट फास्ट बूट रोम पीसी से फ्लैश करोगे तो ज़्यादा अच्छे से जो है वापस चले जाओगे। हाउ टू सी मोनीटर FPS इन एंड्रॉयड एज अ फ्लोटिंग ओवरले एट कॉर्नर। कुछ एप्लीकेशंस मिल जाते हैं जिसमें आप FPS देख सकते हैं, लेकिन सारे के सारे ऐप्स नहीं है। जो भी एप्लीकेशंस हैं वो रूटेड है। बाकी कोई ऐप है जो कि हमारे धनंजय भाई इस्तेमाल करते हैं, और उन्होंने अभी तक बताया नहीं कि कौन सा ऐप इस्तेमाल करते हैं जिसमें FPS दिखाता है। तो उनसे मैं बात करना पड़ेगा, उनसे मुझे बात करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि वो कौन सा ऐप इस्तेमाल करते हैं, तभी पता चलेगा कि आखिर वो FPS मीटर कौन सा है। बाकी दोस्तों ज़्यादातर जो FPS मीटर होते हैं वो रूटेड फ़ोन पे काम करते हैं। Is ColorOS is similar to MIUI, as I am now bored with MIUI and want to have a change in my user experience. Don't want to root my phone for this. Using MIUI since MIUI 5 should go for Realme 3 Pro. By the way, big fan भाई, मतलब एकदम एकदम भाई सवाल पे सवाल। ColorOS जी नहीं, सिमिलर नहीं है MIUI का। MIUI बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, ColorOS ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। यूज़र एक्सपीरियंस में थोड़ा बहुत सेम लग सकता है क्योंकि ColorOS ने कॉपी किया है MIUI को। जी हाँ, ColorOS ने कॉपी किया है MIUI को। अब कुछ लोग आएंगे MIUI के फ़ैन ColorOS के फ़ैन और कहेंगे कि अरे तुम झूठ बोलते हो, MIUI ने कॉपी किया है ColorOS का। ऐसा नहीं है। मैं बहुत ही शुरू से जब इंडिया में Xiaomi एग्जिस्ट नहीं करता था, जब इंडिया में Oppo एग्जिस्ट नहीं करता था, तब से मैं दोनों ही OS को चला रहा हूँ। तब से मुझे पता है कि किसने किसको कॉपी किया है। लगभग 2013 से भी पहले से मैं जो है इन दोनों OS को चला रहा हूँ। तो भाई ColorOS ने जी कॉपी किया, इसलिए आपको थोड़ा सा सिमिलर लगेगा। बाकी आप MIUI 5 यूजिंग MIUI 5 सिंस MIUI 5, तो मैं तो MIUI 4 से इस्तेमाल कर रहा हूँ। बट आपको Realme 3 Pro के साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप MIUI के फ़ैन हैं तो सच में आपको Realme 3 का आपको जो है अच्छा नहीं लगेगा OS। ओके, कंप्यूटर प्रोसेसर अपग्रेड। हाउ टू अपग्रेड इंटेल i7 प्रोसेसर ऑन डेल इंस्पिरॉन 15। लैपटॉप में आप डेल इंस्पिरॉन 15 में आप प्रोसेसर i7 में अपग्रेड नहीं कर सकते हो। अगर उसका मदरबोर्ड i7 का सपोर्ट नहीं करता है तो आप नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको अपग्रेड करना है तो आपको नया लैपटॉप लेना पड़ेगा। पिक्सेल्स एक वेबसाइट है जहां फ्री में कॉपीराइट फ्री इमेज और वीडियो मिलती है। बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर इस वेबसाइट के बारे में सजेस्ट किए हैं। वेबसाइट लाइसेंस में लिखा हुआ है फ्री पर्सनल यूज़ एंड नो एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, बट शायद वो वेबसाइट में लोग कुछ मैनुअली वीडियो अपलोड करते हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई कॉपीराइट वीडियो डाल दे उस वेबसाइट पर, जिससे देर में वो हमें वीडियो यूज़ करने पर कॉपीराइट स्ट्राइक दे दे। प्लीज़ बताना। मैं अभी अपना फेस वीडियो में नहीं दिखाना चाहता ड्यू टू पर्सनल इशू, तो क्या पिक्सल से वीडियो यूज़ करके वॉइस ओवर कर दूँ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना भाई? लव योर वीडियोज़।
देखो भाई, ऐसा कोई भी वेबसाइट से वीडियो उठाने से पहले आपको तो ये कंफर्म करना पड़ेगा कि वो जो वीडियो है कॉपीराइटेड तो नहीं है, चाहे वो पिक्सल से हो, चाहे वो म्यूज़िक कॉपीराइटेड हो या ना हो, जो भी है वो आपको चेक करना पड़ेगा और इसका कोई भी जिम्मा नहीं लेने वाला। और जो भी वेबसाइट्स है पिक्सल से या जो भी है, उन पे तो कॉपीराइट फ्री वीडियोस देते हैं, पर उनमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। जैसे कि एक होता है कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, 800 रुपये महीने, 1000 रुपये महीने ऐसा देना पड़ेगा, तभी जाकर के आप कॉपीराइट फ्री ले सकते हो। तो ये उनके टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक है। बाकी बात रहा कि अगर कोई और बंदे ने अपना वीडियो डाला होगा उसमें और कहा होगा कि कॉपीराइट फ्री है, बट अगर वो कॉपीराइट फ्री नहीं होगा तो ऐसे में पिक्सेल्स का ये जिम्मेदारी बनता है कि वो लोग चेक करें और उसे हटा दे। अगर ऐसा वो लोग नहीं करते हैं तो पूरा का पूरा पिक्सेल्स पे जिम्मेदारी है, ना कि आपके ऊपर। लेकिन हाँ, अगर आपके चैनल पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो ज़रूरी है कि आप जो है सबसे पहले अपलोड करने से पहले ही चेक करो कि वो जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हो वो कॉपीराइटेड तो नहीं है। बाकी अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो ज़रूरी है कि आप उस स्ट्राइक को हटवाओ, साथ ही साथ पिक्सल से भी बात करो इसके बारे में, और जिसने कॉपीराइट दिया है उससे भी बात करो और कहो कि ये मिस्टेक है और ऐसी कुछ बातें करो। भाई Redmi 3S Prime के लिए बेस्ट कस्टम रोम कौन सा है? भाई बेस्ट कस्टम रोम भाई MIUI ही है, सच बता रहा हूँ। MIUI से अच्छा और कोई नहीं लगने वाला। बाकी उसके अलावा जाना है तो लिनियर जो इस पर चल रहा है वो बेस्ट लगेगा। शुड आई बाई पोको F1 और वेट फॉर पोको F2? पोको F2 का वेट करने का कोई सेंस नहीं बनता, अभी तक कोई भी लीक आया नहीं है, बट आपकी मर्जी है भाई, वेट करना है तो कर लो। मुझे तो पोको F1 ऑलरेडी बहुत ही ज़बरदस्त लगता है और इस प्राइस रेंज में शायद पोको F2 नहीं आएगा, और अगर इस प्राइस रेंज में भी पोको F2 आता है तो शायद उसमें पोको F1 वाली बात भी नहीं होगी, क्योंकि भाई लेजेंड एक ही बार बनता है, बार बार तो बस बेचने के लिए फ़ोन बनाए जाते हैं, बेचने के लिए। इज़ रेड वुल्फ रिकवरी बेटर देन TWRP? जी हाँ, बेटर है, और इट्स जस्ट अनदर वर्जन। आई हैव सीन मैनी ऑफ योर रिव्यूअर्स यूजिंग दिस। देखो भाई, बात क्या है ना, जो TWRP रिकवरी ओरिजिनल है वो तो ओरिजिनल है, लेकिन उसमें काफ़ी कम फीचर्स मिलते हैं। ओरिजिनल है इसलिए ज़्यादा फीचर्स नहीं दिए गए, लेकिन रेड वुल्फ रिकवरी में आपको ढेर सारे फीचर मिल जाते हैं। जैसे उसमें सुपर ACU इंटीग्रेटेड मिलता है, यानी कि अगर आपको रूट करना होगा तो डायरेक्टली आपको कोई भी अलग से फाइल का जरूरत नहीं होगा, आप रेड वुल्फ में जाओगे सुपर ACU फ्लैश कर दोगे। मैजिक फ्लैश करना होगा तो अलग से फाइल का जरूरत नहीं होगा, आप रेड वुल्फ में जाओगे मैजिक फ्लैश कर दोगे। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। रेड वुल्फ में आपको अलग अलग OS के लिए अलग अलग चीज़ों का सपोर्ट भी मिलता है, तो ये इसलिए दोस्तों रेड वुल्फ बेटर है। बाकी अगर आप डेवलपर है कोई, तो आप जो है नॉर्मल TWRP से भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो इनफ है आपको यूज़ करने के लिए। ओके, एंड इफ़ इट्स सेम वाई सो मैनी वर्जन्स तो आएंगे भाई, जैसे जैसे आपके सिस्टम में चेंजेस होते जाएंगे। जैसे कि MIUI की बात कर लो, MIUI में आज से पहले जो है एंटी रोलबैक नहीं था, लेकिन जब एंटी रोलबैक आया तो हमें जो है कुछ अलग तरीके से फ्लैशिंग शुरू करना पड़ा, तो यानी कि हमने अपने आप के वर्जन को चेंज किया। उसी तरह से जब जो है MIUI 5 था तो उस वक्त जो है हमें ज़रूरत नहीं पड़ता था किसी भी तरह का OTA के लिए, मतलब रूट करते थे तब भी OTA आता था। MIUI 5 में, 6 में भी आता था, 7 में भी आता था। लेकिन जब MIUI 8 आया तो ऐसा हो गया कि अगर आपने रूट कर लिया है या फिर बूट लॉक करके आपने किसी भी मॉड को फ्लैश कर लिया है तो उसके बाद आपको OTA नहीं आएगा। तो वो OTA लाने के लिए ऐसा रिकवरी चाहिए होता था जिसमें OTO को सपोर्ट करे, तो तभी जाकर के फ्लैश होता था। तो इसलिए वर्जन तो चेंज होंगे, अलग अलग आएंगे हैं, और मॉडेड वर्जन तो लोग बनाते हैं भाई। आर ऑल रिकवरी मेड बाई TWRP? नहीं भाई, TWRP सिर्फ और सिर्फ अपनी ओरिजिनल TWRP रिकवरी बनाता है। बाकी रेड वुल्फ हो गया, ऑरेंज फॉक्स हो गया, या फिर जो भी अलग अलग मॉडेड हो गया, वो सब लोग बनाते हैं जो कि ऑफिशियल नहीं होते हैं। आई डोंट नो वाई टाइप्स ऑफ रिकवरी, प्लीज़ इलेबोरेट कर दिया भाई। इट्स ग्रेट यू स्टार्टेड दिस टेक्स्ट सॉल्वर, इट्स अ बिग हेल्प, बट समटाइम्स यू विल फील अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड बाय सिली डाउट्स। आई डोंट नो इवन माई डाउट इज सिली और नॉट, बट वन थिंग you should know that not everyone is geek and everyone starts at some point, and they may look silly but the doubts are genuine, they do face it, so please just keep doing it. Not everyone thinks about आम जनता as you do. Thanks. वेलकम ब्रो, वेलकम। और कभी भी मत सोचना कि अगर आप कोई भी सवाल कर रहे हो तो वो सिली है या फिर वो सिली नहीं है, कभी भी मत सोचना, क्योंकि यार देखो, सवाल पूछने से ही नए नए इनोवेशन होते हैं। अगर सवाल नहीं पूछोगे तो शायद आप जो है किसी भी नई चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे और नए नए इन्वेंशन नहीं कर पाओगे। छोटी सी बात ले लो, अगर न्यूटन ने ये सवाल नहीं पूछा होता कि भाई सेब ऊपर से नीचे क्यों गिरा, तो हमें आज ग्रेविटी के बारे में पता नहीं होता। तो सवाल पूछो। अब लोग हो सकता है कुछ अगर अगल बगल में लोग होते तो न्यूटन से कहते क्या पागल आदमी है, ऊपर से तो नीचे ही ना गिरेगा, ऊपर थोड़ी जाएगा। लेकिन न्यूटन ने खोज करना चाहा कि नहीं भाई ये नीचे ही गिरा तो गिरा क्यों, कितना भी सिली सवाल हो, बट उसने पूछा, और जब उसने पूछा तब जाकर के उसे अच्छी जवाब मिली। तो सवाल पूछना ज़रूरी है। नीड टू चेंज चाइनीज़ रोम टू ग्लोबल? कौन सा फ़ोन है? बस स्मार्टफोन है। अच्छा, कौन सा फ़ोन है भाई? 8.1 क्या है? 8.1 नीड हेल्प कंटिन्यूस, और अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया। नहीं भाई, गलत बात है ऐसे। सबसे पहले तो आप बताओ कौन सा फ़ोन है। मैंने इसीलिए तो इतने सारे यहाँ पे लाइंस बना के रखे ताकि मैं आपके प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ पाऊँ। अब आप सिर्फ नंबर दे दोगे तो मैं नंबर पे तो कॉल करने वाला नहीं हूँ। बाकी चाइनीज़ रोम से ग्लोबल पे जाना है तो फास्ट बूट रोम फ्लैश कर लो, बूट अनलॉक करके, बस यही कहूँगा। विच आर बेस्ट चीपेस्ट माइक फॉर सिंगिंग क्वालिटी बेस्ट? यही माइक ले लो भाई, माओनो का माइक 3000 रुपये में पूरा स्टैंड के साथ आता है यार। माओनो का माइक, पीछे डब्बा भी वहाँ रखा हुआ है, मैंने इसका रिव्यू भी किया है भाई, बहुत ही अच्छा माइक है, सच बता रहा हूँ। ओके,
वीवो Y71 में एंड्रॉयड पाई कब आएगा? शायद नहीं आएगा, मैंने सुना है नहीं आएगा इस फ़ोन में। पोको F1 इशू, क्या इशू है? लो सॉफ्टवेयर इशू है। देखो भाई इतना सारा मैंने जो यहाँ पे दिया है, इसका मतलब ये है ना कि आप अपने इशू को बता, बस लिख दिया कि भाई मेरे पोको F1 में इशू है। अब क्या इशू है? नो आइडिया। तो भाई मैं कैसे सॉल्व करूँगा? शायद भाई मेरा फ़ोन Redmi Note 5 Pro है जिसमें MIUI 10.2.2 स्टेबल वर्जन इंस्टॉल्ड है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे फ़ोन का जो वॉल्यूम स्लाइड है वो अपने आप डिसअपियर नहीं होता, मुझे स्क्रीन पर टच करना पड़ता है तभी वो डिसअपियर होता है। तो प्लीज़ इसका कोई सोल्यूशन बताओ। ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आप एक बार जो है रीसेट कर लो, ज़्यादा सही होगा, क्योंकि वॉल्यूम बटन तो डिसअपियर हो जाता है। हाँ 5 सेकंड का टाइम दीजिए, 5 सेकंड में डिसअपियर हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा है तो एक बार अपने फ़ोन को रीसेट कर लो, वो ज़्यादा अच्छा होगा। फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम प्लेइंग यूट्यूब 4K सपोर्ट बट यू आफ्टर अपडेट माई Redmi Note 7 Pro 4K मिसिंग इन यूट्यूब क्वालिटी सेक्शन ओनली 1080p। भाई Redmi Note 7 Pro में 4K यूट्यूब में सपोर्ट नहीं करता, या पोको F1 में भी 4K यूट्यूब में सपोर्ट नहीं करता, आई थिंक नहीं सपोर्ट करता। मैंने भी आज तक सिर्फ 1080p ही देखा है, तो हो सकता है कि आपको गलती से 4K का आ गया होगा ऑप्शन, जो कि थोड़ी देर बाद चला गया होगा, बट वो 4K में सपोर्ट नहीं करता यूट्यूब प्लेबैक। बाकी के लिए दोस्तों आज का इस टेक सॉल्वर में बस इतने ही सवाल थे, तो बस इतने ही जवाब आपको मिलेंगे। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस पे लाइक एंड कमेंट कीजिए, और अगर आपको सवाल पूछने हैं तो बस thetechstar.in पे जाइए, और उसके बाद आपको, क्योंकि टेक सॉल्वर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें मैं सारे सवालों का जवाब देता हूँ। आप कोई भी सवाल पूछो तो मैं उसका जवाब देता हूँ, चाहे मैं किसी तरह से जवाब दूँ। और देखो फिर से मेरा नेट स्लो, तो आपको thetechstar.in पे जाना है और वहाँ पे टेल अस योर प्रॉब्लम में जाना है, और उसके बाद आपको फॉर्म भर देना है। ध्यान रहे सब कुछ अच्छे से भरिए, कुछ भी छोड़िए मत। यहाँ पे अच्छे से भरिए आपका प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे भरिए आपका प्रॉब्लम क्या है, कौन से फ़ोन में प्रॉब्लम है, कौन से UI में प्रॉब्लम है, तभी जाकर के मैं आपको अच्छे सोल्यूशन दे पाऊँगा। तो थैंक यू आज का वीडियो देखने के लिए। लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शुक्रिया।